मैं आज आपके साथ सुख इस विषय पर चिंतन करने वाली हूँ। सुख, सुख यानी क्या? शास्त्रों में कहा गया है अनुकूल वेदनीयम सुखम, मतलब हमारे लिए अनुकूल परिस्थिति ही सुख है। सुख का विचार किया तो अपने आप दुख आता ही है। तो दुख यानी क्या? प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, मतलब हमारे लिए प्रतिकूल परिस्थिति में रहना यही दुख है। यदि सुख या दुख मानसिक स्थिति है तो यही एक अनुभूति भी है। अगर हमने स्वयं सुख को स्वयं महसूस करना चाहिए, वो बाहर ढूंढने से कभी मिल नहीं सकता है। सुख आना और दुख आना यह एक व्यक्ति के स्वभाव और अपने दृष्टिकोण पर अवलंबित है। सुख यह कभी बाहर ढूंढने से नहीं मिलता है, सुख को स्वयं अनुभूत करना पड़ता है। सभी को एक ही चीज़ में सुख या दुख नहीं मिल सकता है। किसी को पढ़ने में सुख मिल सकता है तो वही किसी को पढ़ना अच्छा नहीं लगता तो घूमने में सुख मिल सकता है। किसी को चोरी करने में सुख मिल सकता है तो किसी को परिश्रम करके कमाने में सुख मिल सकता है। किसी को मद्यपान करने में सुख मिल सकता है तो वही किसी को अच्छे पेय पदार्थ पीने में सुख मिल सकता है। किसी को लड़ने में सुख मिल सकता है तो किसी को शांत रहने में सुख मिलता है। इससे हमें यह पता चलता है कि सुख यह सभी को एक ही सुख या दुख नहीं मिल सकता है। तो ठीक है, अभी सूक्ष्मता से निरीक्षण करेंगे तो समझिए किसी को लड्डू बहुत पसंद है और उसको लड्डू खाने में बहुत सुख मिलता है। अगर हमने उसके सामने बहुत सारे लड्डू लाके रखे और उसे कहा अब खाओ, तो उसको पहले बहुत आनंद हो जाएगा, पर बाद में वही स्थिति होगी कि उसको लगेगा बस अभी बहुत हो गया, अभी मुझे लड्डू नहीं चाहिए। तो उसे पता चलेगा कि क्षणिक सुख कभी टिक नहीं पाता है। तो हम इसको ही सुख कहेंगे क्या, जो अभी मिल सकता है पर बाद में वही नहीं मिल सकता। किसी को सुख नहीं चाहिए होता है, सभी को तो सुख ही चाहिए होता है, किंतु ये ऐसे विषयों से मिलने वाले क्षणिक सुख भोगने से क्या उपयोग है? दुख तो फिर आएगा ही। इसलिए एक सुभाषितकार कहते हैं सुखमापतितम सेव्यम दुखमापतितम तथा चक्रवत परिवर्तनते सुखानि च दुखानि च। सुख आया तो भी सहन करना चाहिए और दुख आया तो भी सहन करना चाहिए, क्योंकि चक्र के समान हमेशा सुख या दुख आते ही रहते हैं। हमें यह जानना जरूरी है कि परम सुख क्या है। जो सुख यदि प्राप्त हुआ तो दुख कभी नहीं आता है। वह ही परमानंद ईश्वरीय आनंद है। जो मनुष्य मन की प्रसन्नता और आत्मा की शांति की स्थिति को, जहाँ मनुष्य भय, दुख, चिंता, द्वेष आदि से मुक्त होता है, जो अपने जीवन में साध्वी, संतोष और सद्गुणों को अपनाता है, वही सच्चा और सुखी इंसान होता है। जो परमानंद परम सुख को प्राप्त करता है, जो भव बंधन से मुक्त होता है, ऐसे परम सुख के पथ पर जाने की सद्बुद्धि सद्गुरु हम सबको दे, ऐसी प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद।